नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इस दौरान विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी गाली गलौज का मामला खत्म नहीं हुआ था कि अब मोतिहारी में पुलिस के साथ बकझक हुई है कार्यकर्ताओं की। जी हां, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, मोतिहारी में क्या हुआ जो पुलिस के साथ इतने बकझक हुए कार्यकर्ताओं का? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा है, गोपालगंज से आज शुरू हुई। गोपालगंज में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट आगे आगे चल रहे थे। हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम चल रहा था और तेजस्वी यादव को चोट भी लग गई है। वो हाथ मिला रहे थे लोगों से और उस दौरान कार्यकर्ता बहुत उत्साह में थे, तो उनकी गाड़ी के गेट में शायद हाथ दब गया है, तो उनको चोट लगी है। वहाँ से यात्रा पहुँच गई है मोतिहारी और मोतिहारी में प्रेक्षागृह में जहाँ पर सभा थी राहुल गांधी की, उसमें घुसने को लेकर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई है और झड़प लाठीचार्ज में तब्दील हो गई। पुलिस ने दौड़ा कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटा है और अब तस्वीर देख लीजिए, कितना भयानक तस्वीर है, किस तरह से दौड़ा कर पुलिस लाठी से बेरहमी से पीट रही है। तो राहुल गांधी की यात्रा में तो कभी कहीं कोई बवाल हुआ नहीं था। केवल एक ही घटना घटी थी कि राहुल गांधी की सभा में किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दी थी और कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। हजारों की भीड़ जुटी, लेकिन मोतिहारी में तो हो गया बवाल। और मोतिहारी में आपको पता ही है कि वहाँ पर पहले से ही कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता नेता आपस में लड़ रहे हैं। पोस्टर बैनर लगाने को लेकर पुलिस थाने में केस भी हो गया है। आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के नेता कि कांग्रेस के नेता उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के नेता उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी तेज हो गई है यात्रा के दौरान। तो वहाँ पहले से ही केस मुकदमा चल रहा था और आज तो प्रेक्षागृह में घुसने को लेकर पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस ने जमकर लाठीबाजी है। सर, तो आज जो है वो पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी भिड़ गए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे थे। खबर आ रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की यात्रा में गाली दिए जाने को लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए और कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारेबाजी करने लगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने लगे। देखते देखते दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर खूब चले। तो कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुलिस भारी संख्या में तैनात है। तो अब आज 13वां दिन है यात्रा का। 11 दिन तो खूब ठीक चला, कहीं से कोई विवाद भी नहीं हुआ, बड़ा कोई कांड नहीं हुआ। लेकिन कल 12वां दिन तो हो गया कांड। पीएम मोदी को किसी ने गाली दे दी। गाली देने वाले की पहचान भी कर ली गई है। कोई मुस्लिम लड़का था जिसने गाली दी थी, वो चालक है, ड्राइवर है और अभी तक कोई केस नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन पहचान कर ली गई है। तो सर, यही मामला तो पूरा तुल पकड़ लिया। आज कार्यकर्ता पहुंच गए और आज कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। ठीक नहीं है। अब भाई जिसने गाली दे दिया, अब राहुल गांधी की यात्रा में हजारों लोग हैं, उसमें किसी ने गाली दे भी दिया तो उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग भी हो सकती थी बीजेपी की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और कांग्रेस सदाकत आश्रम तो रण का मैदान बन गया। किस तरह से लाठी डंडा चला आपने देखा। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और फिर से मैं बता दूं कि राहुल गांधी का यात्रा का 13वां दिन है। गोपालगंज से यात्रा शुरू हुई है, मोतिहारी पहुंच गई है और गोपालगंज में तो बहुत बढ़िया रंग दिखा। खूब हाथी, घोड़े, ऊंट नज़र आए, बहुत शानदार जुलूस निकला। लेकिन वहाँ भी एक हादसा हो गया। तेजस्वी यादव के हाथ में चोट लग गई और वहाँ से मोतिहारी पहुँची तो पुलिस ने पूरा सोट दिया कार्यकर्ताओं को। तो दर्जनों कार्यकर्ता घायल हैं। तो सर, इस पूरे मामले पे केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। हाँ, देखिए, अब तो राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार ने भी निंदा की है प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने की और राजू प्रताप रूढ़ी और शहनवाज हुसैन, तमाम दलों के नेता प्रधानमंत्री को राहुल गांधी की रैली में गाली दिए जाने की निंदा कर रहे हैं कि माँ बहन की गाली दी गई, ये ठीक नहीं है, ये तो गलत परंपरा है। और वाकई किसी ने भी किया है, उसने तो राहुल गांधी की यात्रा को विवाद में डालने के लिए किया है। अब वो किसका समर्थक है, कौन है, ये तो पता चल गया है कि वो टैक्सी चालक है, वो ऑटो चलाता है और उसने गाली दी है। उसका कुछ नाम है, मुस्लिम समुदाय से आता है।
तो मुस्लिम कितनी घृणा करते हैं मोदी से तो सबको पता है, तो स्वाभाविक है गाली दे दिया होगा। लेकिन अब उसके लिए राहुल गांधी को सीधे जिम्मेदार ठहरा देना, कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देना ठीक नहीं है। जो गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, इस तरह से कार्यकर्ता अगर आपस में भिड़ेंगे राजनीतिक दलों के तो ये अच्छी शुरुआत तो नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर में जाके हंगामा करें, मारपीट करें, ये भी शोभा नहीं देगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में घुस करके मारपीट करें, ये भी शोभा नहीं देगा। तो राहुल गांधी की यात्रा का आज 13वां दिन है। आज तो 29 तारीख हो गया, 31 को तो राहुल गांधी पटना पहुंच जाएंगे, कल आरा में रहेंगे। कल उनकी बड़ी सभा है आरा में, रमना मैदान में, और 31 तारीख की पूरी रात वो गांधी मैदान में गुजारेंगे अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, और कांग्रेस पार्टी के संगठन को की नब्ज टटोलेंगे। तो सर, इस पूरे मामले पर अब नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर। उन्होंने निंदा की है इस घटना की। तो अब भाई मौका मिल गया तो घेरेंगे ही, विपक्ष के दल के नेता घेर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की यात्रा में देखिए क्या क्या हो रहा है, किसी का पॉकेट मारा जा रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, ये कैसे यात्रा है, तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी जो घटना हुई है मोतिहारी में पुलिस लाठीचार्ज की, या पटना के सदाकत आश्रम में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पथराव मारपीट, ये दुखद है। जी। तो सुना आपने हमारे डिबेट को, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और वोट अधिकार यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।